मैं गया था वहाँ चुनाव प्रचार में 4-5 दिनों तक था, क्योंकि जदयू को भी एक सीट वहाँ मिली थी। तो हम लोगों का आकलन है कि निश्चित रूप से वहाँ अच्छा प्रदर्शन भाजपा करेगी। साथ में जदयू की एक ही सीट है, लेकिन सभी लोग काफ़ी उत्साहित हैं और जो एग्ज़िट पोल भी बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने की ज़्यादा संभावना है। जो 4 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें बैरिया में जो डेयरी प्लांट, सुधा डेयरी प्लांट की स्थापना हो रही है, और साथ ही बगल में जो वो करीब 128 करोड़ का सबग्रिड पावर स्टेशन लग रहा है 10 एकड़ में। 10 एकड़ में सुधा डेयरी प्लांट भी करीब 70 करोड़ का 1 लाख लीटर प्रतिदिन का हिसाब से उसकी भी स्थापना हो रही है। बाउंड्री वॉल का काम अब जल्द शुरू होगा और इसके लिए भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी आपको ट्रांसपोर्टेशन की, यातायात की। तो जहाँ एक और भोरे से लेकर मीरगंज तक 113 करोड़ के रोड का टेंडर हो चुका है, उसमें काम लग जाएगा। तो ये भी इस बाईपास और इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी कि बाद में जब दूध का ट्रांसपोर्टेशन होगा, अन्य चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो ये 90 करोड़ का जो अधिग्रहण करके बाईपास बनाया जाएगा, इससे यातायात की सुविधा होगी। साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर करीब 32 एकड़ 30 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है गैर मजरूवा सरकारी ज़मीन। तो उसका भी हम लोग लगे हुए हैं। हमने जिला प्रशासन से अनुरोध किया था कि इस ज़मीन को चिन्हित करके बियाडा में ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जब ये ज़मीन बियाडा टेक ओवर कर लेगा, तो यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी, औद्योगिक इकाइयाँ भी लग सकेंगी। तो इस तरह से उस वक्त भी अगर जो भी औद्योगिक इकाइयाँ लगेंगी, उस वक्त भी जो भी प्रोडक्शन होगा, प्रोड्यूस होगा, उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। उस वक्त भी ये जो बैरिया पंचायत से होकर के जो सड़क बनेगी, उसके लिए यातायात की ज़रूरत पड़ेगी, भारी वाहनों का आवागमन होगा। यूपी बिहार का कनेक्टिविटी भी बढ़ेगा। यूपी बिहार का भी कनेक्टिविटी बढ़ेगा और साथ ही साथ गोपालगंज में अन्य 2, एक मीरगंज में और गोपालगंज में, वहाँ भी एक बृहद बाईपास का उन्होंने घोषणा की थी, उसको भी मंजूरी कैबिनेट से मिल गई है। तो निकट भविष्य में यातायात की जो भी समस्याएं थी, उसका हल हो चुका है। और ख़ास करके जो डेयरी प्लांट है, दूध का प्लांट, जिसकी क्षमता 1 लाख लीटर से आगे चल के 2 लाख लीटर तक हो जाएगी, इससे कम से कम 15 से 20 हज़ार परिवारों के आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रति माह जो आमदनी है उसमें इजाफा होगा और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन या उनके जो भी यहाँ पे मवेशियों को जो खाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो भी चारा इत्यादि संबंधित, उसकी भी इकाई लग सकती है। तो इन सब कारणों से और हम लोग के क्षेत्र की, जो हम लोग का इलाका काफ़ी पिछड़ा हुआ था, कटिया, विजयपुर, भोरे, सब मिला करके भोरे विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के हम लोगों ने अनुरोध किया था, उनके आशीर्वाद से काफ़ी प्रगति करेगा। एक सर बैरिया पंचायत में ही पावर ग्रिड बन रहा है। इस पावर ग्रिड बन जाने से क्या क्या फ़ायदे होंगे, किन किन प्रखंडों को लाभ मिल पाएगा? देखिए, इससे बैरिया में जो बन रहा है सबग्रिड पावर स्टेशन, करीब 128 या 30 करोड़ का है। इससे विजयपुर, भोरे, कटिया और पंचदेवरी ब्लॉक को सीधा फ़ायदा होगा। तो जो आपको बिजली की आपूर्ति में बाधा थी या बाधित होकर, या उसका जो फ्लक्चुएशंस होते थे, तो वो ख़त्म हो जाएगा। और इस तरीके से न सिर्फ डेयरी प्लांट को फ़ायदा होगा, लेकिन जो लोग कोल्ड स्टोरेज लगाएंगे या राइस मिल या अन्य इकाइयाँ जब लगेंगी औद्योगिक क्षेत्र में, उसको डायरेक्ट फ़ायदा होगा, क्योंकि बिजली पर ही ये सारी इकाइयाँ चलेंगी, जनरेटर पर कोई चलाएगा नहीं। तो शिक्षकों का सर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो सॉफ्टवेयर था, तो उसका फाइनल हो चुका है, तो कब से ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी? पहले तो आपको बता दें, एक बात और भी बताना चाहूँगा कि भोरे कॉलेज में
साइंस की पढ़ाई को स्वीकृति मिल गई है, पदों की स्वीकृति मिल गई है। अगले सेशन से साइंस की पढ़ाई होगी। यहाँ पर वाइस चांसलर साहब भी आए थे कुछ दिन पहले, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक, कम से कम 10-15 करोड़ से ज़्यादा रुपए इस कॉलेज को मिले कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में और सुधार हो। तो इस इलाके के जो भी छात्र छात्राएं हैं उनको अपने साइंस की पढ़ाई के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक ट्रांसफ़र का आपने पूछा है, तो जो कैंसर से पीड़ित जो भी शिक्षक या शिक्षिका थे, तो उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग उनके मन लायक हम लोगों ने कर दिया। दूसरे फेज़ में जो हस्बैंड वाइफ है, शिक्षक है, उनका करेंगे। तीसरे फेज़ में दूरी के आधार पर, लेकिन साथ ही साथ जो 3 अभी चक्र बाकी हैं, हम समझते हैं कि अप्रैल महीने में तक वो हो जाएगा, तो पूरा ट्रांसफ़र पोस्टिंग हम लोग कर लेंगे। साथ ही साथ आने वाले दिनों में 35,000 से ज़्यादा जो प्रधान शिक्षक और साथ ही साथ प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति होनी है, उनकी भी नियुक्ति हम करवाएंगे और उनकी पोस्टिंग करेंगे। और अनुकंपा के आधार पर 6,421 जो हम लोगों ने पद कैबिनेट से स्वीकृत किए हैं, उनकी भी नियुक्ति हम करेंगे। और TRE 4 के लिए काउंसलिंग चल रहा है, उसकी भी कोई हाँ, प्रक्रिया में 3 की चल रही है, तो सबको एक समेकित रूप से। और हमने शुरू में ही कहा था कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी होगी उदार होगी, लेकिन ये सिर्फ देखना होगा कि जहाँ लोग प्रथम उनका जो चॉइस है, फर्स्ट चॉइस, वहाँ वैकेंसी है कि नहीं। ये भी देखना होगा कि जिस जगह की मांग हो रही है, वैकेंसी पर भी निर्भर करेगा कि कितने लोग वहाँ रहेंगे। अच्छा, अंतिम सवाल था, दिल्ली में चुनाव हुआ है, 8 को वोटिंग है, क्या लग रहा है सर, बीजेपी वहाँ सरकार बना पाएगी? वोटिंग तो 5 को हो चुकी। मैं गया था वहाँ चुनाव प्रचार में, 4-5 दिनों तक था, क्योंकि जदयू को भी एक सीट वहाँ मिली थी। तो हम लोगों का आकलन है कि निश्चित रूप से वहाँ अच्छा प्रदर्शन भाजपा करेगी, साथ में जदयू की एक ही सीट है। लेकिन सभी लोग काफ़ी उत्साहित हैं, और जो एग्ज़िट पोल भी बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने की ज़्यादा संभावना है।